Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Students, today we will start our question answer of the lesson number 5 of the supplementary book. बच्चों, आज हम supplementary book का जो 5th chapter है उसके question answer हम करेंगे. I am your English teacher, so let's start our topic without wasting our time. The first question is, why did स्वामी हरिदास say तानसेन was talented? स्वामी हरिदास ने तानसेन के बारे में talented कहा था, ऐसा क्यों कहा? Why did स्वामी हरिदास say तानसेन was talented? स्वामी हरिदास observed that, स्वामी हरिदास, जैसा कि हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा है, जब स्वामी हरिदास जी जब जंगल के अंदर जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, वहाँ पर वो अपने शिष्यों के साथ बैठते हैं, जहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है, वो लॉइन की आवाज़ होती है और लॉइन की रोर की आवाज़ होती है, गरजने की आवाज़ होती है. तो उस अवस्था के बारे में कह सकते हैं, उस दृश्य के बारे में कह सकते हैं कि जब स्वामी हरिदास ने ये जाना कि वो लॉइन की आवाज़ नहीं है बल्कि किसकी आवाज़ है, ये आवाज़ तानसेन की है जब वो छोटे थे, तो इस कारण से ही उन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना. और यही आंसर में बताया गया है. स्वामी हरिदास ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व का मीन्स होता है देखा, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व किया. तानसेन हैड इमिटेटेड, इमिटेटेड का मीन्स बेटा होता है नकल करना, नकल करना, किसी की नकल करना. द टाइगर्स कॉल्ड परफेक्टली, यानी कि टाइगर की आवाज बिल्कुल अच्छी तरह से वो निकाल सकते थे या उन्होंने निकाली उस समय. स्वामी हरिदास वॉज म्यूजिशियन, स्वामी हरिदास म्यूजिशियन थे, यानी कि आवाज को, धुन को, म्यूजिक को बहुत अच्छे से बारीकी से समझते थे. बट ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड द मिमिक्री ऑफ द तानसेन, परंतु वो तानसेन की मिमिक्री को भी समझने में, यानी कि उसकी नकल को भी नहीं पहचान पाए कि वो रियल में किसी एनिमल की है, मीन्स के टाइगर की है या फिर तानसेन की है या किसी व्यक्ति की है. Therefore he said to his father that तानसेन was talented. इसलिए उन्होंने, जब वो तानसेन को उनके फादर के पास लेकर गए और उस समय उन्होंने कहा कि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत गुण है इसके अंदर. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट? व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट? अकबर ने तानसेन से उनका दरबार ज्वाइन करने के लिए, उनके दरबार में रहने के लिए क्यों कहा? उसका आंसर है, तानसेन सेइंग मैनी टाइम्स इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ का मीन्स होता है के सामने. तानसेन ने बहुत बार अकबर के सामने गाया था. अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स वॉइस, और अकबर तानसेन की आवाज से बहुत प्रभावित थे. इम्प्रेस्ड का मीन्स होता है प्रभावित होना. इन दिस वे ही आस्क्ड तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट, और इसी वजह से उन्होंने अपने कोर्ट में आने के लिए, यानी कि तानसेन को अपने कोर्ट को ज्वाइन करने के लिए कहा, इंसिस्ट किया. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन? फॉन्ड का मीन्स होता है पसंद करना. हम हाउ डू वी नो दैट, हम ये कैसे जान पाते हैं या कैसे जानते हैं कि अकबर तानसेन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे? उसके 2 रीज़न बताने हैं. ये हमने पढ़ा भी है इस चैप्टर के अंदर कि तानसेन जब भी चाहते थे, उनका मन करता था, उस समय अकबर जब भी चाहते थे तानसेन को अपने कोर्ट के अंदर बुला लेते थे और उनका म्यूज़िक सुनते थे. ऐसे ही वो उनके म्यूज़िक की प्रैक्टिस जब वो घर पर करते थे, उनको सुनने के लिए भी वो उनके घर पर प्राय जाते थे. तो आंसर इसमें 2 रीज़न बताए हैं. नंबर 1 है, अकबर कॉल्ड तानसेन एट एनी टाइम टू लिसन हिज म्यूजिक.
कोल्ड का मीन्स यहाँ पर बुलाना है। तानसेन अकबर कोल्ड तानसेन, अकबर तानसेन को बुलाते थे किसी भी समय उनके म्यूजिक को सुनने के लिए। अकबर सेकंड पॉइंट है इसका, अकबर वेंट टू तानसेन्स हाउस टू लिसन हिज प्रैक्टिस वेरी ऑफन, और उनकी प्रैक्टिस को सुनने के लिए वो उनके घर भी प्राय जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द अदर कोर्टायर्स फील अबाउट तानसेन, जो दूसरे दरबारी थे वो तानसेन से कैसा फील करते थे, ये हम पढ़ चुके हैं कई बार, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो कोर्टायर हैं दूसरे वो चाहते हैं तानसेन से रियून का मीन्स है उसको तबाह करना चाहते हैं, उससे रेवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि अकबर उन्हीं को ज़्यादा पसंद करते थे और उन्हीं को ही प्राइज रिवॉर्ड वगैरह देते थे, तो इसलिए वो जेलिस करते थे, वो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे, यानी कि जो दूसरे कोर्टायर्स थे वो तानसेन से छुटकारा पाना चाहते थे। तो आंसर है इसका, अदर कोर्टायर्स फेल्ट जेलस ऑफ तानसेन, दे मेड अप देयर माइंड टू रियून का मीन्स होता है नष्ट करना, तबाह करना, तानसेन समहाउ किसी भी कीमत पर, यानी कि इसका आंसर हुआ उन्होंने ये चीज यानी कि ये योजना बनाई। मेड अप देयर माइंड का मीन्स है प्लान बनाना, योजना बनाना, ये विचार रखना कि उसे किसी भी कीमत पर तबाह किया जाए, उसको नष्ट किया जाए, यानी कि नष्ट करने का मतलब किसी वस्तु से नहीं है, तानसेन को बर्बाद करने से है यहाँ पे इसका मीनिंग। बाकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ के अंदर मिलेंगे बेटा, पीडीएफ के अंदर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये भी एज ए पीडीएफ आपको मिलेंगे, और इससे आगे जो क्वेश्चन है मैं आपको उसकी हिंदी की ट्रांसलेशन में आपको बता रहा हूँ, साथ के साथ उनको पीडीएफ को ओपन करने के बाद आप देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, व्हाट हैपेंड इफ राग दीपक इज सिंग प्रॉपरली, यानी कि राग दीपक अगर गाया जाता तो क्या हो जाता, क्या घटित हो जाता। इफ राग दीपक इज सिंग प्रॉपरली इट मेक्स द एयर हॉट, क्या हो जाता कि इससे बहुत ज़्यादा गर्मी होती और जो हवा है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती, यानी कि हवा भी है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती, और तानसेन इससे क्या हो जाता, बर्न टू एसिस, यानी कि वो राख में तब्दील हो जाता, वो जलकर राख हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड है, व्हाई डिड तानसेन्स एनिमीज वांट टू हिम टू सिंग द राग दीपक, जो तानसेन के दुश्मन थे, जो अन्य कोर्टायर्स थे, जो दरबारी थे, जो उसे जेलिस करते थे, वो उससे राग क्यों गवाना चाहते थे, वो हमने रीड किया है। क्यों गवाना चाहते थे, क्योंकि वो अगर राग दीपक प्रॉपरली वो गाएगा, और वो गाएगा क्योंकि उसे आता है प्रॉपरली, अगर वो गाएगा तो उसका मीनिंग ये, उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो ये होगा कि वो जो हवा है वो गर्म हो जाएगी और जो लाइट है वो जलने लग जाएगी, इतना टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, पानी भी बॉयल करने लग जाएगा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, खुद भी जल जाएगा। तो एनिमीज ऑफ तानसेन वेरी वेल नो दैट ही कुड सिंग प्रॉपरली, वह अच्छी तरह से गा सकता है, वो भी जानते थे, जो दरबारी थे वो भी अच्छी तरह जानते थे। इन दिस वे दे वुड गेट रीड ऑफ हिम, इस कारण से वो, क्योंकि वो उसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए वो उनको उससे राग दीपक गवाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक, अब वो पता था उसे तानसेन को ऐसा घटित होगा, यानी कि राग दीपक अगर वो गाएगा तो खुद भी जल सकता है, तो पर उसने उस बात को क्यों माना, उस जो आदेश की अवहेलना उसने क्यों नहीं की, और वो क्यों सहमत हो गया इस बात पे। तानसेन डिड नॉट डिसोबे द किंग, क्योंकि तानसेन राजा के आदेश का डिसोबे नहीं करना चाहता था, अवहेलना नहीं करना चाहता था। सो ही हैड टू एग्री टू सिंग राग दीपक, इसलिए वह राग दीपक गाने के लिए तैयार हुआ। What steps did he take to save himself, क्या कदम उसने उठाए उसके बचाने के लिए, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या कदम उठाए, हमने पढ़ा है। इसका आंसर हम उसी के अकॉर्डिंगली देंगे जो हमने रीड किया है चैप्टर, उसके अकॉर्डिंगली। तानसेन टोट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड, तानसेन ने अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को ये सिखाया
टू सिंग राग मेघ, यानी कि राग मेघ जो गाना, जो राग है वो गाना गाने के लिए, यो गवाने के लिए उसको सिखाया। तानसेन ने अपनी बेटी और उसकी जो फ्रेंड थी उसे राग मेघ सिखाया। और राग मेघ इसलिए गाया जाता है कि वो गाने से अगर वो प्रॉपरली गाया जाता है तो बारिश होने लग जाती है। तो यही कारण था उसको सिखाने का। और जैसे ही राग दीपक अपने पीक पर होगा, यानी कि जैसे ही लाइटेड जलेंगी, लैंप जलेंगी, तो क्या हो जाएगा, जो इतनी टेम्परेचर है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर उसको जलने से बचाने के लिए वो राग में गाएंगी और जिससे बारिश होने लगेगी और वो सेव हो जाएगा। तो यही उन्होंने किया। पहले तो उनको अच्छी तरह से सिखाया गया राग में, और ही टोल्ड देम टू स्टार्ट सिंगिंग एज सून एज लैम्प्स स्टार्टेड बर्निंग इट वुड रेन। और यह भी सिखाया गया कि जैसे ही लैंप जो है, लाइट जो है वो जलें, और जैसे ही वो जलें और उसके बाद वो गाना स्टार्ट करें ताकि बारिश हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डिड हिज प्लान वर्क और हाउ, क्या उसका प्लान सफल हुआ और कैसे हुआ, ये हमने देखा। यस हिज प्लान वर्क, ही स्टार्टेड सिंगिंग, जैसे ही उसने स्टार्ट किया गाना, द एयर बिकेम हॉट, जो एयर थी वो गर्म हो गई, हवा जो थी वो गर्म हो गई। वाटर बिगेन टू बॉयल, जो पानी था वो भी उबलने लगा। एंड द लाइटेड द लैम्प्स, और जो लैम्प्स थी वो भी जलने लगी। जस्ट देन टू गर्ल्स बिगेन टू सिंग राग मेघ, उसके बाद दोनों उन लड़कियों ने, जो कि एक तो उसकी खुद की डॉटर थी और एक उसकी फ्रेंड थी, उन्होंने राग मेघ गाना शुरू किया। द रेन केम डाउन, और उसके बाद बारिश हुई। इन दिस वे तानसेन्स लाइफ वॉज सेव्ड, और उसके बाद इस तरह से तानसेन का जीवन बचाया गया। तो बेटा ये 1 to 8 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, नीट एंड क्लीन, ऐसे ही जैसे मैंने किए हुए हैं। 2 पेन का यूज़ करना है और यही आपका होमवर्क रहेगा, आप इनको लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।